कहते हैं अमावस की रात जो खो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और अगर लौटे तो इंसान नहीं होता। अकालगढ़ नाम का एक गांव था। नाम में ही अकाल और किस्मत में भी। गांव में दो भाई रहते थे, नीरज और राजू। नीरज मेहनती था, खेतों में दिन रात खून पसीना बहाता। राजू आलसी और लालची। नीरज की मेहनत रंग लाई, खलिहान अनाज से भर गया और यहीं से जलन ने जन्म लिया। एक अमावस की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राजू और उसकी पत्नी चुपके से नीरज के घर घुसे। अनाज चुराते वक्त नीरज की पत्नी जाग गई, अपने ही घर में चोरी। बस यही आखिरी शब्द थे उसके। डर और लालच ने उसी रात एक औरत को जिंदा लाश बना दिया। उसे जंगल में गाड़ दिया गया। सुबह नीरज लौटा, घर खाली था, पत्नी गायब थी और जमीन पर खून के निशान। गांव वालों ने कहना शुरू किया, वो औरत चरित्रहीन थी, अनाज लेकर भाग गई, चुड़ैल थी चुड़ैल। कुछ दिनों बाद जंगल में लकड़ी काटने गए लोगों ने एक औरत को रोते देखा। अगले ही पल वो हवा में घुल गई और अंधेरे से एक आवाज आई, मेरा अनाज खाया, मुझे चुड़ैल कहा। अब सुनो मेरा श्राप, हर अमावस एक लाश गिरेगी जब तक मेरा कातिल जिंदा है। 3 दिन बाद अमावस की रात पूरा गांव जाग रहा था। सन्नाटा, कुत्तों की चीख, और अचानक एक औरत रोती हुई नीरज के घर की तरफ बढ़ी। नीरज ने उसे देखा और उसके मुंह से निकला, तुम जिंदा हो। वो औरत मुस्कुराई, आंखें लाल थीं और बोली, जिंदा नहीं, अब मैं इंसाफ हूं। इसी रात किसी की मौत तय थी, लेकिन किसकी? पार्ट 2 में खुलेगा असली सच।